हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। तो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? तो एक ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर या फिर हमारे बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी बैरियर्स होती हैं जिसकी वजह से बाहर की जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। और अगर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन कौन सी मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है या फिर कौन कौन सी ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं और हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट होती है, तो उसके बारे में स्टडी करने को होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो टू टाइप के जो डिफेंस होती हैं जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। एक होती है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और दूसरी होती है स्पेसिफिक डिफेंस। तो जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस क्या है? ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सारे पैथोजन को एक ही वे से, एक तरीके से ही किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट। स्पेसिफिक डिफेंस क्या है? ये जो डिफेंस है स्पेसिफिक डिफेंस, ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है जैसे कि वायरस एंटर करती है तो वो वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है और वो वायरस को ही किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये सारे टाइप के पैथोजन को किल नहीं करता, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनती है और हमारी बॉडी को किल करके प्रोटेक्ट करती है। तो जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस है, मेनली थ्री लाइन ऑफ डिफेंस होती है जिसकी हेल्प से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और उस लाइन से ही, उस डिफेंस से ही कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होती है। तो फर्स्ट होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट कौन सी लाइन होती है डिफेंस? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी होती है? जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट होती है। जैसे कि तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मेनली टू टाइप के बैरियर होते हैं इसमें, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। जो फिजिकल बैरियर में कौन सी आती है? स्किन आती है। तो स्किन क्या है? स्किन हमारी बॉडी का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि हमारी बॉडी को बाहर से कवर अप किया हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी इंटरनल ऑर्गन को। तो जब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी अगर पैथोजन हमारे स्किन के थ्रू एंटर करना चाहती है, जैसे कि कोई भी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो वायरस, बैक्टीरिया, अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन की हेल्प से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करना चाहती है तो स्किन एज ए बैरियर की तरह काम करती है। यानी कि स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने नहीं देता, स्किन थ्रू एंटर करने नहीं देता, वो स्किन से ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। देन सेकेंड क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। जो स्किन के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है। तो ये म्यूकस क्या करती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्किन में जब आती है, एंटर करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये ट्रैप कर लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो पाती, वहां पे वो किल हो जाती है। तो ये फिजिकल बैरियर है। देन केमिकल बैरियर कौन सी होती है? हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट में, बॉडी की एक्सटर्नल पार्ट में कुछ केमिकल्स भी सिक्रेट होती है जो कि बैरियर की तरह काम करती है। जैसे कौन कौन सी केमिकल बैरियर्स होती हैं हमारी बॉडी में? फर्स्ट तो स्किन सिक्रेशन, जो हमारी स्किन है जो कि हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग है। तो स्किन में क्या सिक्रेट होती है? म्यूकस सिक्रेट होती है जो कि एक चिपचिपी टाइप लिक्विड होती है। तो ये जो म्यूकस कैसे करती है? जब बाहर की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर कोई भी पैथोजन स्किन के थ्रू एंटर करती है तो वो म्यूकस
से वो पैथोजन को ट्रैप कर लेती है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करवाती। देन सलेवा सिक्रेशन, जो हमारे माउथ में क्या सिक्रेट होती है, माउथ के अंदर क्या सिक्रेट होती है, सलेवा सिक्रेट होती है, जो कि हमेशा माउथ को मॉइस्ट करके रखती है। तो सलेवा के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जिसको बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर फूड हो, तो वाटर या फिर फूड के थ्रू अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के थ्रू एंटर करती है, तो ये जो बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम क्या करती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को किल कर देती है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती। देन गॉट सिक्रेशन, गॉट क्या है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसकी हेल्प से जितने भी फूड डाइजेस्ट होती है, तो जो गॉट की या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग में क्या सिक्रेट होती है, म्यूकस सिक्रेट होती है। तो वो म्यूकस क्या करती है, जब डाइजेस्टिव ट्रैक में फूड एंटर होती है, तो वो फूड में जो कुछ भी पैथोजन होती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, तो वो म्यूकस उस पैथोजन को ट्रैप कर लेती है और नेक्स्ट पार्ट को एंटर करवाने नहीं दे। जो हमारी नोज है, नोज में भी क्या सिक्रेट होती है, नोज की जो इनर लाइनिंग में भी म्यूकस सिक्रेट होती है। म्यूकस एक चिपचिपी टाइप लिक्विड होती है जो नोज की इनर लाइनिंग में सिक्रेट होती है। तो ये क्या करती है, जब एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होती है, तो जो डस्ट पार्टिकल को ये म्यूकस सिक्रेट कर या फिर जो म्यूकस ट्रैप कर लेती है, या फिर नोज में जो फाइन हेयर प्रेजेंट होती है एंटर पार्ट में, वो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करवाने नहीं देती। देन वेजाइनल सिक्रेशन, जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वेजाइनल सिक्रेशन भी प्रेजेंट होती है, सिक्रेट होती है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एंटर नहीं होती। तो ये केमिकल बैरियर है जो कि हमारी बॉडी का बाहर सिक्रेट होती है, यानी कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में सिक्रेट होती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है या फिर हमारी बॉडी में से फर्स्ट लाइन से ही किल होती है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गई, तो उसको कौन सी डिफेंस से फाइट करना पड़ेगा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन कौन सी फैक्टर होती है, फर्स्ट होती है बायोकेमिकल फैक्टर होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बायोकेमिकल फैक्टर में कौन सी आती है, इंटरफेरॉन्स आती है। इंटरफेरॉन्स क्या है, इंटरफेरॉन्स आर द सेट ऑफ प्रोटीन व्हिच आर प्रोड्यूस वायरल इफेक्टेड सेल। तो इंटरफेरॉन्स एक सेट ऑफ प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन कहाँ पे बनती है, जिस सेल में वायरस इफेक्ट कर चुका है, तो उस सेल के अंदर ही ये इंटरफेरॉन्स प्रोटीन बनती है। यानी कि जिस सेल वायरस से इफेक्ट हो चुका है, उस सेल के अंदर ये इंटरफेरॉन्स प्रोटीन बनती है। और ये प्रोटीन क्या करती है, जो इफेक्टेड सेल के चारों तरफ जितने भी अच्छे सेल होती हैं जो कि वायरस इफेक्टेड नहीं हुए होते हैं, तो उस सेल को ये सिग्नल देती है ताकि जो अच्छे सेल वो वायरस से प्रोटेक्ट हो सके। तो ये इंटरफेरेंस का मेन काम होती है, जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंसेस में आती है। देन सेकेंड फैक्टर क्या है, सेलुलर फैक्टर। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। मेनली 2 टाइप ऑफ सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक होती है माइक्रोफेजेस, दूसरी होती है मैक्रोफेजेस। तो ये जो माइक्रोफेजेस, ये एक फागोसेटिक सेल है, ये 2 सेल फागोसेटिक सेल्स है। तो ये जो कैसे दिखते हैं, ये लार्ज सेल होती हैं। तो ऐसे लार्ज सेल होती है। जो माइक्रोफेजेस, इसका जो सेल साइज छोटी होती है, और जो मैक्रोफेजेस है, इसकी जो सेल की साइज बड़ी होती है, और ये 2 इरेगुलर शेप होती है। तो ये जो 2 सेल, ये फागोसेटिक सेल है, या फिर यानी कि ये क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, वायरस बैक्टीरिया एंटर करती है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये एंगल्फ कर लेती हैं, या फिर
एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको भी ये एंगल्फ कर लेते हैं, ये 2 सेल। और ये सेल हमारी ब्लड में या फिर हमारे टिश्यू में सर्कुलेट करते रहते हैं। अदर फैक्टर्स क्या है, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंसेस में जो इन्फ्लामेशन आती है, इन्फ्लामेशन और फीवर आते हैं। इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन भी एक गुड रेस्पॉन्स है, गुड इम्यूनी रेस्पॉन्स है। ये कैसे जनरेट होती है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन भी एक गुड रेस्पॉन्स है, ये भी एक इम्यूनी रेस्पॉन्स है। ये कैसे जनरेट होती है हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में या फिर हमारे स्किन में अगर कहाँ पे भी चोट लग गई है, चोट लगने पर क्या होती है, पेन होती है, तो स्वेलिंग होती है वहां पे, या फिर वहां पे रेडनेस हो जाती है, तभी हमारी बॉडी में एक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होती है। जब इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होती है तभी हमारी बॉडी में जितने भी मांस सेल क्या होती है, एक्टिव हो जाती हैं। ये एक्टिव होने पर क्या रिलीज करती है, एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हिस्टामाइन बोलती है। तो ये हिस्टामिन क्या करती है, ये जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, तो ये ब्लड वेसल्स में ये हिस्टामिन केमिकल्स आती है और ये हिस्टामिन क्या करती है, स्टिमुलेट वासोडाइलेशन। तो वहां पे जो जिस साइड पे इन्फ्लामेशन हुई है, रेडनेस या फिर स्वेलिंग, पेन होती है, उस साइड के जो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ये वासोडाइलेशन कर देते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, इसका जो साइज बड़ा कर देती है। और वासोडाइलेशन करने पर क्या होती है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। उस साइड पे क्या होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है उस साइड पे, जिन साइड पे जो इन्फ्लामेशन साइड पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है। और क्या होती है, वेसल्स परमेबिलिटी हो जाती है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की जो पोर्स होती हैं वो बड़े बड़े पोर्स हो जाते हैं। बड़े बड़े पोर्स होने पर जो हिस्टामिन भी इस साइड पे चले जाते हैं और जितने भी टिश्यू हीलिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी इस इन्फ्लामेशन साइट पे चले जाती हैं। और क्या जाती है, माइग्रेट ऑफ प्रोटीन एंड WBC, और प्रोटीन एंड WBC भी इस साइट पे आ जाते हैं ताकि जो टिश्यू हीलिंग हो सके, या फिर इस इन्फ्लामेशन साइट पे जितनी भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है वो भी किल हो सके, इन्फेक्शन भी कम होती है। देन सेकेंड कौन सी रेस्पॉन्स है, फीवर। फीवर भी एक इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होती है। ये कैसी होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, एंटर करने पर क्या करती है, तो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है, पार्ट होती है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल टेम्परेचर है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, उसको ये रेगुलेट करती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, पैथोजन एंटर करती है, तो ये पैथोजन क्या करती है, या फिर पैथोजन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस बैक्टीरिया, उसको पैथोजन ही बोलती हैं। तो ये पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करती है, जब बॉडी में एंटर करने के बाद इस पैथोजन से एक केमिकल सिक्रेट होती है। तो इस केमिकल को क्या बोलते हैं, पायरोजन बोलते हैं। पायरोजन एक केमिकल है जो कि पैथोजन से सिक्रेट होती है। तो ये पायरोजन क्या करती है, जो हाइपोथैलेमस को ये एक्टिवेट कर देते हैं। जब हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देते हैं तब हमारी बॉडी की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यूनिटी सेल्स होती हैं जो कि डिफेंसेस में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सेल को छोड़ के जितने भी डिफेंसेस में सेल हेल्प करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उस पैथोजन की अगेंस्ट से फाइट करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाती है पड़ेगा। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस में क्या बनती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होती है। जब कोई भी स्ट्रॉन्ग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उस पैथोजन की अगेंस्ट से ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या करती है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है और उस पैथोजन को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, यानी कि स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी और उस पैथोजन को किल करेगी। ये सारे टाइप की पैथोजन को किल नहीं करता, हर एक पैथोजन के लिए
हर एक एंटीबॉडी बनेगी, उसकी टाइप की एंटीबॉडी बनेगी और उसको किल करती है। तो ये 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है तो वो किल हो सकती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।